हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि जब किसी बंदे मोमिन का इंतकाल हो जाता है तो उसके लिए एक दर्जे को बुलंद कर दिया जाता है। वो बंदा जब कब्र में जाता है तो जाने के बाद मेरी हातिफ़े गैबी से आवाज आती है, ऐ मरने वाले, तेरे लिए एक दर्जा बुलंद कर दिया गया है। वो बंदा पुकार करके कहता है, ऐ पाक परवरदिगार आलम, मेरे दर्जे को किस वजह से बुलंद किया गया है? मेरे दर्जे को क्या मेरी नमाजों की बुनियाद पर बुलंद किया गया है? क्या मेरे रोजों की बुनियाद पर बुलंद किया गया है? मेरे अखलाक की बुनियाद पर बुलंद किया गया है? हातिफ़े गैबी से आवाज आती है, ऐ मरने वाले, तेरे लिए दर्जे को जो बुलंद किया गया है वो तेरी नमाजों की बुनियाद पर नहीं किया गया, तेरे रोजों की बुनियाद पर नहीं किया गया, तेरे अखलाक की बुनियाद पर नहीं किया गया। बंदा पुकार करके कहता है, हे पाक परवरदिगार आलम, फिर किस वजह से मेरे लिए दर्जे को बुलंद किया गया है? तो हातिफ़े गैबी से आवाज आती है, ऐ मरने वाले, तेरे लिए दर्जे को जो बुलंद किया गया है वो आज दुनिया में रहने के बाद तेरे घर वालों ने तेरे नाम से फातिहा खानी कराई है, इस वजह से तेरे लिए दर्जे को बुलंद कर दिया गया। उससे सामने ने कहा तो फातिहा का सबूत इस हदीस पाक से मिलता है। जरूरत से ऊंचा पैजामा रखने वाला कहता है कि मरने वाले को सवाब ना पहुंचता। अगर अब वो एतराज करे तो यानी इमाम बुखारी की लाई हुई हदीस पेश कर देना। और कारी जाबिर साहब, किसने कह दिया कि मौत का मतलब मर जाना है, मौत का मतलब मलियामेट हो जाना है, मौत का मतलब निस्तो नाबूद हो जाना है, मौत का मतलब खत्म हो जाना है, मौत का मतलब मलियामेट हो जाना है, मौत का मतलब मर जाना नहीं है, मौत का मतलब खत्म हो जाना नहीं है, मौत का मतलब मलियामेट हो जाना नहीं है। मौत का मतलब यानी एक मकान को छोड़ करके दूसरे मकान को मतलब यानी आबाद कर देना, यानी दुनिया के
मोहतरम हज़रात, कब्र का मकान दुनिया के मकान से बेहतर है, लेकिन बरादरान इस्लाम ये उसी के लिए बेहतर है जो अच्छे अमाल करे, नेक अमाल करे, नमाजों की पाबंदी करे, गुनाहों के करीब न जाए। और सामीन इकराम, वरना अगर अमाल अच्छे नहीं हुए, नमाजों की पाबंदी करके नहीं गया, तो मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम अगर झूठ बोल कर दुनिया से गया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है कि फिर यानी उस पर उसके लिए कब्र का मकान बेहतर नहीं है, बल्कि मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम अगर उसके अमाल अच्छे नहीं होते हैं, जब वो कब्र में जाता है तो उस पर अज़ाब मुसल्लत कर दिया जाता है। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है, उस पर ऐसा अज़ाब मुसल्लत कर दिया जाता है, यानी दुनिया में रहने के बाद अगर वो किसी कुत्ते से डरा करता था तो उसकी कब्र में कुत्ते छोड़ दिए जाते थे जो जाते हैं, अगर वो यानी सांपों से डरा करता था तो उसकी कब्र में सांप छोड़ दिए जाते हैं। अगर वो दुनिया में रहने के बाद किसी भी चीज से डरा करता था तो उन्हीं कीड़ों मकोड़ों को यानी उसकी कब्र में छोड़ दिया जाता है। अब तवज्जो फरमाइए, दुनिया में रहने के बाद अगर हमें कुत्ते से डर लगता है और हमारे सामने अगर कुत्ता आ जाए तो हम दूसरे की पनाह लेते हैं, लेकिन अगर कब्र के अंदर खुदा ना खास्ता अगर अज़ाब मुसल्लत कर दिया गया, अगर कीड़े मकोड़े कब्र में छोड़ दिए गए, तो वहां किसकी मदद तलब करोगे? अगर कब्र के अज़ाब से निजात चाहते हो, कब्र के अज़ाब से बचना चाहते हो, कब्र में सुकून चाहते हो, कब्र में आराम चाहते हो, तो नमाज़ों की पाबंदी करना होगी, गुनाहों को छोड़ना होगा। कब्र में आराम चाहते हो तो फरमाबरदारी हो करना होगी। अगर इन सबको कर लिया तो आपकी दुनिया भी सड़ जाएगी, आपकी आखिरत भी सड़ जाएगी। अब कब्र में सुकून मिलेगा कैसे? कब्र में सुकून मिलेगा कैसे? आज के हमारे नौजवानों का हाल और सामीन इकराम, यानी ये नौजवान टिकटॉकर को फॉलो करते हैं, ये नौजवान क्रिकेटर को फॉलो करते हैं, ये नौजवान बम्बई के हीरो को फॉलो करते हैं, लेकिन कान खोल करके सुन लो, जब आप कब्र में जाओगे अगर अज़ाब मुसल्लत कर दिया गया तो बरादरान इस्लाम अगर वहां आप मदद तलब करोगे तो आपकी मदद करने के लिए यानी टिकटॉकर नहीं आएगा, आपकी मदद करने के लिए क्रिकेटर नहीं आएगा, आपकी मदद करने के लिए वो हीरो नहीं आएगा जिसकी याद में आपने अपने बालों में कट निकाले हैं, जिसकी याद में आपने नबी की सुन्नत तारीख में कट निकाले हैं। और सामीन इकराम वहां आपके कोई काम नहीं आएगा। अगर ऐसे हाल में कोई काम आने वाला है, कोई जात काम आने वाली है, तो वो सिर्फ रसूलुल्लाह की जात है। सामीन इकराम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कब्र में काम आएंगे। मोहतरम हज़रात, लेकिन आजकल हमारे नौजवानों का हाल, कारी जाबिर साहब, नौजवानों का हाल तो ऐसा है कि जब नेट का दौर नहीं था, अगर किसी को फोन लगाया जाता था, किसी को कॉल की जाती थी, तो आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है, सामीन इकराम उस वक्त में यानी फोन लगाने पर बैल की आवाज आती थी, घंटी की आवाज आती थी, लेकिन आज के नौजवानों का हाल सामीन इकराम यानी बैल की आवाज नहीं आती है, घंटी की आवाज नहीं आती है, बल्कि गाय की आवाज आती है। मुलाहिज़ा फरमाए, एक गरीब बाप है, सामीन इकराम
सूरज शुरू हुआ है, रक्षा चलाने के लिए घर से निकला है, मेहनत मजदूरी करने के लिए घर से निकला है। और सामने ने कहा जब वो घर से निकला है तो घर में जवान बैठी हुई है। निकलते वक्त जवान बैठी बाप से कहती है, ए बाबा जान जा तो रहे हैं, जब आप सुनिए शाम को वापस आए तो मेरे लिए खाने का सामान लेकर के आना। वो सामने ने कहा वो गरीब बाप घर से निकला है, मेहनत मजदूरी करता है, पूरा दिन रक्षा चलाता है, मेहनत मजदूरी करता है, शाम का वक्त होता है लेकिन घर को वापस नहीं आता है। शाम का वक्त है, बेटी घर में जवान है, वही बेटी अम्मा के पास जाती है और जाकर के कहती है, ये अम्मी जान शाम का वक्त हो गया है, बाबा जान घर पर तशरीफ नहीं लाए हैं, क्या बात है क्यों नहीं आए हैं? अम्मी जान तसल्ली दे देती है कि कुछ देर में आ जाएंगे। वो इस सामने ने कहा जवान बेटी के दिल को तसल्ली हो जाती है। वो इस सामने ने कहा फिर मगरिब की अज़ान होती है लेकिन वो बाप घर पर तशरीफ नहीं लाता है। बेटी फिर माँ के पास जाती है, बेटी जवानी की दहलीज पर कदम रखे हुए है, माँ के पास जाती है और जाकर के कहती है, ये अम्मी जान बाप घर पर तशरीफ नहीं लाए हैं, आज बाबा जान मुझसे नाराज हो गए हैं, मैंने खाने का सामान मंगा लिया है, इस वजह से वो नाराज हो गए हैं। वो इस सामने ने कहा मुलाहिजा फरमाए, यही जवानी की दहलीज पर वो बैठी कदम रखे हुए है, घर में मोबाइल रखा हुआ है। वो माँ बेटी से कहती है, ए बेटी मोबाइल उठाओ और अपने बाप को फोन लगाओ और पूछो क्यों नहीं आए हैं। वो उस सामने ने कहा तवज्जो करने की बात है, यानी जब वो जवान बेटी अपने बाप को फोन लगाती है तो घंटे की आवाज नहीं आती है, बैल की आवाज नहीं आती है, बल्कि आवाज आती है, हम तुम दोनों एक कमरे में बंद हो और लाइट चली जाए, हम तुम दोनों एक कमरे में बंद हो और बिजली चली जाए। मैं पूछना चाहता हूँ उस बेगैरत बाप से कि जवान बेटी के साथ में करेगा क्या, जवान बहन के साथ में करेगा क्या, जवान माँ के साथ में करेगा क्या? अरे नौजवान, अगर तुझको टोल लगाना है तो गाने की टोल मत लगा, अगर तुझको टोल लगाना है तो गाने की टोल मत लगा, बल्कि तुझको टोल लगाना है तो ऐसी टोल लगा काबे के बदरू तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्स दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्स दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई है क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना होगा ही छुपा तुम पे करोड़ों। और से सामने इकराम, ये हाल है हमारे नौजवानों का। खुदारा अब भी वक्त है, बाज आ जाओ। मोहतरम अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान आलिशान, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार चीज को मौत का जायका चखना है। बरादरान इस्लाम, हमको भी इस दुनिया को खैराबाद कह करके अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत की जानिब तशरीफ ले जाना है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं है कि कब हमारी जिंदगी की सांसें बंद हो जाएं। बरादरान इस्लाम, तो इसलिए हमको चाहिए कि नमाजों की पाबंदी करें, नमाजों की पाबंदी करें, गुनाहों से तौबा करें। बरादरान इस्लाम, अगर हम नमाजों की पाबंदी करेंगे तो वो पाक परवरदिगार आलम बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कि हमारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बंदा मोमिन हुजू और खुशू के साथ वुजू करता है और वुजू करने के बाद में जब नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है और वो तकबीर तहरीमा कहता है तो मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को हुक्म फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे इस बंदे की गर्दन से गुनाहों की गठरी को उठा लो और इसे गुनाहों से आजाद कर दो, इसे गुनाहों से आजाद होकर के नमाज पढ़ने दो। मुअज़्ज़ज़ सामीन
सामीन इकराम, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जब बंदा मोमिन नमाज पढ़ता है तो पाक परवरदिगार आलम उसके गुनाहों को माफ कर देता है। लेकिन मोहतरम हज़रात, हमें फुर्सत ही कहाँ मिलती है, हमें वक्त ही कहाँ मिलता है। बरादरान इस्लाम, और हमारी माँ और बहनों का हाल यानी बच्चों के बहाने देती है, बच्चों के बहाने बनाती है कि हमारे बेटे ने पेशाब कर दिया, हमारे बच्चे ने पेशाब कर दिया। जरा मुलाहिजा फरमाओ, यानी इस दुनिया की सरजमीन पर ऐसी ऐसी औरतें गुजरी हैं जो खुद तो नमाजी थी लेकिन उन्होंने दूसरों को नमाजी बनाया। बरादरान इस्लाम, मुलाहिजा फरमाए, इसी धरती पर, इसी सरजमीन पर हजरत राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसी यानी औरत भी गुजरी है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, हजरत राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है, वो फरमाती है कि मेरे घर एक रात एक चोर दाखिल हुआ। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, वो चोर दाखिल हुआ और उसने दाखिल होने के बाद में यानी सामान ढूंढना शुरू कर दिया। सामान की जुस्तजू में लग गया लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, जब वो चोर ढूंढते ढूंढते थक गया तो वो खाली हाथ वापस जाने लगा। हजरत राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उसके हाथ को पकड़ लिया और कहा, ए गरीब कहाँ जा रहा है, यानी किस लिए आया था और क्यों जा रहा है। तो वो चोर कहता है, मैं चोरी करने के लिए आया था लेकिन मैंने आपके घर में चारों तरफ देख लिया है, मुझे कोई सामान नहीं मिला है, मुझे कोई शय नजर नहीं आई है। तो हजरत राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा यानी बयान करती है, वो फरमाती है कि मैंने उस चोर से कहा, अरे गरीब इस लोटे को लो और लोटा ले जा कर दे, नल पर चला था और वुज़ू कर ले। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, हजरत राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस चोर को लोटा दिया। वो चोर लोटा लेता है और वुज़ू करता है। वुज़ू करने के बाद में नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो जाता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, उधर वो नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है, इधर वो अल्लाह की बंदी हजरत राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करती है, ऐ पाक परवरदिगार आलम, ये मेरे घर में चोरी करने के लिए आया था, ये मेरे घर में यानी डकैती करने के लिए आया था, लेकिन ऐ पाक परवरदिगार आलम, इसे कुछ नहीं मिला है, मैंने इसे तेरी बारगाह में खड़ा कर दिया है। ऐ पाक परवरदिगार आलम, इसे अपनी रहमत से मायूस ना करना। ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, यहाँ तक लाना मेरा काम था और यहाँ से आगे पहुँचाना तेरा। हजरत राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज करती है, पाक परवरदिगार आलम, ये मेरे घर में चोरी करने के लिए आया था लेकिन इसे कुछ नहीं मिला, ये खाली हाथ जा रहा था। ए पाक परवरदिगार आलम, मैंने इसको रोक लिया और इसे तेरी बारगाह में खड़ा कर दिया। ए पाक परवरदिगार आलम, इसे अपनी रहमत से मायूस न करना। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, वो चोर नमाज पढ़ता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, जब वो नमाज पढ़ता है तो घंटा 2 घंटा नमाज नहीं पढ़ता बल्कि रात के यानी आधे हिस्से तक वो नमाज पढ़ता है। सहर का वक्त होता है, हजरत राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उसके पास में जाती है और जाने के बाद में फरमाती है, ए गरीब जरा बता तेरी रात कैसे गुजरी है। तो वो अर्ज करता है, मेरी रात आज की ऐसी गुजरी है कि इस रात के बदले में कभी ऐसी रात सामीन इकराम, हजरत राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाथों को उठाती है और अर्ज करती है, पाक परवरदिगार आलम, मैंने
इसे तेरी बारगाह में खड़ा किया और ये चंद घंटे तेरी बारगाह में खड़ा हुआ, तूने इसे तो कबूल फरमा लिया और मैं तेरी रातों रात इबादत करती हूँ, लेकिन तूने मेरे लिए कुछ नहीं फरमाया। तो यही हातिफे गैबी से आवाज आती है, ए राबिया सुन ले, हमने जो इसको कबूल फरमाया है वो किसी और की वजह से नहीं फरमाया, बल्कि तेरी ही वजह से इसे कबूल। बहुत सामीन इकराम, वो थी और थी कि खुद तो नमाजी थी लेकिन दूसरों की भी नमाजी बनाया करती थी। मोहतरम हज़रात, तो हमको चाहिए कि नमाजों की पाबंदी करें और गुनाहों से तौबा करें, अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करें। बरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान आलिशान, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार चीज को मौत का जायका चखना है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, हर इंसान को इस दुनिया को खैराबाद कह करके अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत की जानिब तशरीफ ले जाना है। बरादरान इस्लाम, मोहतरम हज़रात, नबी की मोहब्बत अपने सीनों में बसाए, नबी का इश्क अपने सीनों में बसाए। बरादरान इस्लाम, किसी शायर ने कहा था, दो जहां की कामयाबी मुस्तफ़ा के पास है, रहमतों की बारियाबी मुस्तफ़ा के पास है, और हर अमल बेकार है इश्क़ मुस्तफ़ा के बगैर, याद रख जन्नत की चाबी मुस्तफ़ा के पास है। बरादरान इस्लाम, अगर जन्नत चाहते हैं, कब्र में सुकून चाहते हैं, तो नबी की सुन्नतों पर अमल करें, नबी की सुन्नत दाढ़ी को अपने चेहरों पर सजाएं। बरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि पाक परवरदिगार आलम, मैंने जो कुछ बोला, मेरे बोलने में जो कुछ अगलात हो गई है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े से माफ़ फरमाए। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ें। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।